अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नामुकम्मल मंडी। इससे पहले हमने मुकम्मल मंडी या मुकम्मल मुकाबला पढ़ा था। मुकम्मल मुकाबले में हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारी अशिया हैं और एक जैसी अशिया हैं। मुकम्मल मुकाबला है, कंज्यूमर को प्राइस का पता है, कोई किसी को डॉज नहीं कर सकता। और फिर हमने पढ़ा था क्या रियल वर्ल्ड में मुकम्मल मुकाबला जो है वो वजूद भी रखता है या नहीं। तो हमने देखा था हाँ, एक वक्त में मुकम्मल मुकाबला जो वजूद रखता था जब बार्टर सिस्टम था। अशिया के बदले अशिया थी, हर किसी के चावल एक जैसे थे, हर किसी की गाय एक जैसी थी, हर किसी की सब्जियां एक जैसी थी, दूध और कपड़े एक जैसे थे। तो तब वो एक दूसरे को मतलब अशिया की यकसानियत थी वहाँ पे, दूध भी एक जैसा, गंदम भी एक जैसी, चावल भी एक जैसे। लेकिन रियल वर्ल्ड में आजकल की जदीद और कारोबारी दुनिया में फास्ट तरीन लाइफ में जो मुकम्मल मुकाबला प्रैक्टिकली हमें कहीं नज़र नहीं आता। तो मुकम्मल मुकाबला में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, देखी थी। आज हम पढ़ेंगे नामुकम्मल मुकाबला। नामुकम्मल मुकाबला मुकम्मल मुकाबला का बिल्कुल उल्ट है। वहाँ पे तो अशिया और ख़िदमत बहुत में यकसानियत है, बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा हैं और आपको मार्केट की प्राइस का पता है। लेकिन नामुकम्मल मंडी में ये नहीं होता कि जहाँ पर मुकम्मल मुकाबला की शराइत जो हैं, मुकम्मल मुकाबला की जो चंद शराइत हमने पढ़ी थी, मुकम्मल मुकाबला की जो शराइत हैं, कौन सी शराइत? अभी जो हमने डिस्कस किए, बहुत सारे ख़रीदार हैं, फ़रोख्तकार हैं, अशिया एक जैसी हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह। मुकम्मल मुकाबला की शराइत जब पूरी ना हो रही हों तो हम कहते हैं मुकम्मल मंडी जो है नामुकम्मल हो गई है, इनपरफेक्ट हो गई है। तो उसमें फिर क्या क्या चीज़ें हमने आगे डिस्कस करती हैं। इनपरफेक्ट मार्केट में उजारादारियाँ होती हैं, दो की होती है, चांद की होती है, उजारादाराना मुकाबला होता है, क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दो की उजारादारी होती है। ये जो दो है ना, दो फर्में मिलकर रसद और अशिया की जो पैदावार है उस पर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। दो की उजारादारी में 1, 2 दो फर्में आपस में मिलकर अशिया की पैदावार पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। पूरी मंडी में वो अशिया की पैदावार पर जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेती हैं और फिर अपनी मन मानी करती हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की कीमत पे वो इन चीज़ों को बेचती हैं। तो उसमें देखें कि बहुत ज़्यादा अशिया नहीं होती, अशिया की यकसानियत भी नहीं होती, तो मुकम्मल मुकाबले की शराइत पूरी नहीं हो जाती हैं। तो मुकम्मल मंडी जो है नामुकम्मल हो जाती है, इम्परफेक्ट हो जाती है। तो फिर वहाँ से उजारादारियाँ शुरू हो जाती हैं। हमने पढ़ा कि फिर दो फर्मों ने मिलकर अपनी रसद और पैदावार पर यानी सप्लाई और डिमांड पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। सप्लाई डिमांड पर जब सप्लाई और डिमांड बराबर ना हो तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो नहीं है, तवाज़ुन जो है वो नहीं है, मार्केट इम्परफेक्ट हो जाती है। तो इस वक्त मंडी जो है वो इम्परफेक्ट हो जाती है। उसमें हम देखते हैं चंद की उजारादारी। यहाँ पे दो दी, यहाँ पे चंद फर्में क्या करती हैं? चंद फर्में क्या करती हैं जी? रसद पर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, पैदावार पर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं और फिर मर्ज़ी से वो मार्केट को कैश करती हैं। यहाँ पे दो थी, यहाँ पे जो है चंद करती हैं। उसके बाद है उजारादाराना मुकाबला। उजारादाराना मुकाबला में कई फर्में माल फ़रोख्त करके मार्केट में बेचती हैं। यहाँ पे दो थी, यहाँ पे चार थी, फिर कई फर्में हो गई। वो क्या करती हैं? कई फर्म्स जो हैं वो अपनी अशिया को फ़रोख्त करती हैं, बनाती हैं। उनकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती, उसमें वेरिएशन होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें वो बनाते हैं, साबन मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनाते हैं और उनका जो है वहाँ पे उनका उसमें क्या होता है, एक तो अपना माल वो मोनोपोली कई फर्मों की होती है, दूसरी उनकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती। अगर कोई सोप बना रही हैं तो उसमें कोई ना कोई, किसी में हनी होगा, किसी में बादाम होगा, किसी में चमेली होगी, वो मिल के इस तरह से वो चीज़ पूरी मार्केट के पूरे साबन के स्टाइल पे वो उजारादाराना जो है वो कब्ज़ा जमा लेंगे, फिर उसको अपनी मर्ज़ी से बेचेंगी। हमने दो की इजारादारी देखी, हमने चंद की उजारादारी देखी, फिर हमने उजारादाराना मुकाबला देखा। फिर हम देखते हैं कि उजारादारी है क्या। वो कहता है कि मेरा दिल है, तुम्हारी उजारादारी तो नहीं है भाई। मैं मर्ज़ी से सोचूंगा, मर्ज़ी से खाऊंगा, मर्ज़ी से जीऊंगा और मर्ज़ी से ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय करूंगा। तो दिल पर किसी की उजारादारी नहीं होनी चाहिए। तो उजारादारी थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी, कब्ज़ा नहीं होनी चाहिए किसी का किसी भी चीज़ पर, जैसे दिल पर किसी का नहीं हो सकता। तो उजारादारी में कुछ शराइत हैं, कुछ मफरूज़ात हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये आपकी बुक का एक पार्ट है। उसमें हम देखते हैं कि शायद की रसद और पैदावार पर एक फ़र्म का इख्तियार हो जाता है। जैसे बाज़ औक़ात हम पर किसी एक शख्स का इख्तियार हो जाता है। इस तरह से आपको बड़ी जल्दी जब बात समझ आएगी, हम समझता हूँ मैं आप लोगों को, किसी शय की पैदावार और रसद पर
एक ही यहाँ पे दो चंद हमने ये देखी तो इजारादारी उससे ज़्यादा एक्सट्रीम के समय शाय की रसद और पैदावार पर किसका इख्तियार हो जाता है? एक फर्म का इख्तियार हो जाता है। वही रसद को कंट्रोल करती है, वही तलब को देखती है, वही प्राइस सेटर होती है, वो प्राइस कंट्रोल करती है क्योंकि चीज़ उसी के पास है। उसमें फिर जो मार्केट जो इम्परफेक्ट हो जाती है, सप्लाई और डिमांड, वो अपनी मर्ज़ी से सप्लाई को कम करती है, ज़्यादा करती है। अभी आपने देखा था कि जो चीनी वाले हैं उन्होंने किस तरह से, मतलब वो तो चंद फर्में थी जिसको हमने कहा कि चंद फर्म की उजारादारी, शरीफ, जरदारी, तरीन ग्रुप ने मिलकर, खुसरो ग्रुप ने मिलकर किस तरह से उजारादाराना चंद की उजारादारी के तहत चीनी में हमें डिस्टर्ब किया। तो इसमें चाय की रसद और पैदावार पर एक ही फर्म का कंट्रोल हो जाता है पूरी मंडी में, फिर उसका कोई नेमल बदल नहीं होता क्योंकि एक ही फर्म सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, उसे मुजारादारी कहते हैं। अच्छा, उसमें फिर मंडी में दूसरे फर्म से मुकाबला भी नहीं होता क्योंकि एक फर्म होती है तो दूसरी फर्म आ ही नहीं सकती, नो एंट्री फॉर अदर्स। जैसे अब देखें बिजली में पाकिस्तान वापडा बिजली बना रहा है, ये नहीं हो सकता कि कोई और इन्वेस्टर आके बिजली बनाना शुरू कर दे। तो ये पाकिस्तान रेलवे ही रेल चला रही है, ये नहीं हो सकता कि कोई और कंपनी आके रेलवे चला दे। तो रेल के ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की उजारादारी है, बिजली बनाने में वापडा की उजारादारी है, उसमें पाकिस्तान वापडा के अलावा कोई और एंट्री कर ही नहीं सकता। रेल में पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई एंट्री कर ही नहीं सकता, पूरी मंडी में उनका कोई नेमल बदल नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो रेल की सर्विसेज नहीं दे सकती, कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो बिजली की सहूलियात नहीं दे सकती, पूरी मंडी में उनका नेमल बदल नहीं है। तो चाय की रसद और पैदावार पर, बिजली की रसद और पैदावार पर सिर्फ पाकिस्तान वापडा का ही मुकम्मल इख्तियार है और रेलवे की सर्विसेज पर सिर्फ पाकिस्तान रेलवे का ही इख्तियार है। और रेलवे से मुझे शेख रशीद याद आ जाते हैं, बड़े ही मजनू किस्म के हमारे वज़ीर हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने रेलवे का बेड़ा गर्क करके छोड़ा है और उनके जाने के एक हफ़्ते बाद एक जिस तरह हमारे साथ नवाज़ जरदारी करते हैं, इन्होंने भी कहा कि रेलवे को अब हम स्टील मिल्स की तरह नहीं चला सकते। तो रेलवे का खाना ख़राब ही हो चुका है। और फुलझड़ियाँ हम सुने शेख रशीद की, तो लगता है कि बस ये यूरोप को भी बदल देंगे, यूरोप, चाइना, जापान, अमेरिका को भी उनके जो है नुस्ख़ों की ज़रूरत है, माशी नुस्ख़ों की। अच्छा, उसके बाद मंडी में दूसरी फर्म से कोई मुकाबला ही नहीं है, होगी तो होगा क्योंकि दूसरी फर्म दाखिल हो ही नहीं सकती, एक ही फर्म होती है, वाहिद फर्म होती है। जब एक ही फर्म हो, उसी के पास सारी चीज़ें हों, तो वो जो है कंट्रोल, कीमत को भी वही कंट्रोल करती है और सारी मार्केट को वो देखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा चुलबुला सा लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि मुकम्मल मंडी क्या होती है। ऐसी मंडी जिसमें मुकम्मल मुकाबला की शराइत पूरी ना हो रही हो, ना मुकम्मल मंडी होती है, यानी कि बहुत सारे सेलर्स ना हो, बहुत सारे बायर्स ना हो, अशिया एक जैसी ना हो, मार्केट की प्राइस का हमें पता ना हो, वगैरह वगैरह। इसमें दो की हमने देखा, दो फर्में रसद और पैदावार पर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। चंद की उजारादारी में हमने देखा कि चंद फर्में कर लेती हैं। उजारादाराना मुकाबला में हमने देखा कि कई फर्में जो है माल तैयार कर लेती हैं, मगर उनकी माल जो है वह एक जैसा नहीं होता। उजारादारी में हमने देखा कि एक फर्म है, उसका ही चीज़ पे सारा कंट्रोल होता है और मार्केट में दूसरी चीज़ों का कोई नेमल बदल नहीं होता, ना ही कोई दूसरी फर्म मार्केट में दाखिल हो सकती है। वो ही प्राइस कंट्रोलर फिर फर्म होती है, वो ही प्राइस को कंट्रोल करती है क्योंकि वो वाहिद फर्म होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आप मुसलसल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम आपको बताते सिखाते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।